बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आपके सामने रखनी है। पिछली 2-3 वीडियोस में मैं आपके सामने ये चीज रख चुका हूं कि शाहजेब खानजादा ने खबर मलिका साहब के साथ इंटरव्यू जो कुछ किया, जो हिसाब किताब हुआ, इसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये पता होगा कि मैंने काफी दिन पहले ये बताया था कि खबर मलिका साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और उसमें ये चीजें डिस्कस की जाएंगी और ऐसा ही हुआ। तो आज की वीडियो में आपको 2 और इंटरव्यू आने वाले हैं, उनके बारे में बताना है और साथ इसके अलावा पाकिस्तान की आज की मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा मंजरनामा क्या है, वो भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले हुजूर वाला जल्दी जल्दी करते हैं ताकि टाइम आपका ज्यादा जाया ना हो। मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू बाजू बरोड़ कर उनका इंटरव्यू किया गया और इंटरव्यू किसने किया है, 3 एंकर्स में से कोई एक एंकर याद रखिएगा वही आएगा। वो 3 एंकर्स क्या हैं वो आपके सामने रख देता हूं। इंटरव्यू किस बुनियाद पर किया गया वो आपके सामने रख देता हूं। लेकिन इससे पहले आप याद रखिए, अगर खबर मलिका साहब का इंटरव्यू भी फ्लॉप हो जाता है, सिक्योरिटी इंचार्ज जो है बनीगाला का, उसका इंटरव्यू फ्लॉप हो जाता है, फरूख हबीब हो गया, सदाकत अब्बासी हो गए, बहुत से लोग और हैं, अगर ये सारे इंटरव्यू फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में मलिक रियाज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये वोट बैंक नहीं कर रहे, ये बेसिकली इमरान खान को अब अदालती सतह के ऊपर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मलिक रियाज 460 अरब रुपया, उसके बाद फिर अल कादिर ट्रस्ट, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं। तो इसी वजह से ये उनसे बयान दिलवाकर, उनका इंटरव्यू दिलवाकर और बहुत सी चीजें या बहुत से फवायद हासिल करना चाहते हैं। वोट की सतह पर, पॉपुलैरिटी की सतह पर 1% भी इजाफा कह लीजिए कि नवाज शरीफ की मकबूलियत में नहीं हुआ। ना पहले इमरान खान की मकबूलियत कम हुई, ना इसके बाद कम होगी। पर मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू जो है वो जवेद चौधरी साहब कर सकते हैं, वो कमरान खान साहब कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा सलीम साफी साहब, इन 3 में से कोई एक बंदा जो है वो इंटरव्यू रिकॉर्ड करेगा या फिर रिकॉर्ड हो चुका है मुबैना तौर पर। बहरहाल इंटरव्यू आने वाला है एक, और उसमें 460 अरब वो कहां पे गया और उसमें साकिब निसार साहब ने कौन सी मरात ली वो डिस्कस की जाएंगी। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो उसमें डिस्कस की जाएंगी। खसूसन जरदारी और नवाज शरीफ की आपस में सुलह मलिक रियाज ने करवाई, इमरान खान के कहने के ऊपर कराई, ताकि ये दोनों एक साइड पर हो जाए, मैं एक साइड पर हो जाऊं। तो इस किस्म की गेम चलाई गई इमरान खान ने, ये भी उस इंटरव्यू में डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा अगला इंटरव्यू एक खातून का है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का इंटरव्यू, लेकिन ज्यादातर कह लीजिए कि जो सोर्स है वो ये कहते हैं कि आयशा गुललाई का इंटरव्यू आने वाला है। आयशा गुललाई आपको पता होगा पहले बहुत से इंटरव्यूज दे चुकी है, वो फ्लॉप हो चुकी है, वो सीन बिल्कुल, वो फिल्म बिल्कुल फ्लॉप है, उसका कोई असर भी नहीं होगा। लेकिन मसला क्या है कि बस एक अपने आप की औकात दिखानी है, गंदा करना है, एक कह लीजिए कि वो लोगों के सामने गंद उछालना है तो वो उछालेंगे। बहरहाल आयशा गुललाई का इंटरव्यू भी आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा हुजूर वाला एक छोटा सा सर्वे एक्सप्रेस न्यूज ने, शहबाज राना साहब आप जानते होंगे इकोनॉमी को कवर करते हैं, इकोनॉमी के हवाले से एक सर्वे आया है, वो आपको मैं सामने रखता हूं एक्सप्रेस न्यूज का। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक, शहबाज राना साहब के मुताबिक, इस वक्त पाकिस्तानी 90%, 40, 50, 60, 70 की बात नहीं हो रही, 90% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सही सिमत में नहीं जा रहा, तो पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो गलत है। 90% पाकिस्तानियों का ये ख्याल है। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर, हुजूर वाला शौकत यूसुफजई साहब आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उम्रे की अदायगी से सऊदी अरब जा रहे थे, उनको ऑफलोड किया गया और उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अब जाहिर सी बात है उनको गिरफ्तारी के बाद तभी छोड़ा जाएगा जब वो फिर आईपीपी या फिर इसके अलावा परवेज खटक या किसी और जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे, तो उसके बाद जाहिर से फिर उसको छोड़ भी दिया जाएगा और तमाम तर केसेस जो है उनके माफ भी करा दिए जाएंगे। आपको याद होगा शायद खकान अब्बासी ने पिछले दिनों बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो इस वजह से फिर शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि मरी से इलेक्शन मैं लड़ूंगा। शायद खकान अब्बासी ने यह बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस ताकत से लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन लड़ने का कोई फायदा नहीं है, तो लिहाजा ये मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अच्छा, साथ आपको एक और खबर छोटी सी वो भी मैं रख देता हूं। टीटीवी हमला केस आपको याद होगा, असद उमर साहब इस हमला केस में कह लीजिए कि वो मुलव्विस थे, उनके ऊपर थाना सेक्रेटरिएट में मुकदमा भी दर्ज था और सभी कुछ चल भी रहा था, उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उसके बाद फिर जमानतें भी हुई, सभी कुछ चल रहा था।
जो ही उन्होंने ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ता हूं, मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आज थाना सेक्रेटरिएट ने खुद जाकर अदालत को यह बताया कि पीटीपी हमला केस में हमें असद उमर साहब जो हैं वो कह लीजिए कि जरूरत ही नहीं है। असद उमर साहब को हमने फ्री हैंड दिया है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मुकदमा खारिज हो गया, तो लिहाजा आप भी इसको फ्री हैंड दे दें। जाहिर सी बात है, जब असद उमर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को छोड़ा, तो बाकी सभी ने भी उनको छोड़ दिया। तो ये चल रहा है पाकिस्तान की सियासत का सूरत हाल। और भी बहुत सी खबरें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मतलब फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।